Hello everyone, you are mostly welcome to the accountancy tutorial. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of our second term. Here I am going to talking about the new chapter of the accountancy, the retirement and death of the partner. तो फिर से स्वागत है आपका हमारे अकाउंटेंसी ट्यूटोरियल नामक यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इस चैनल पे सेकेंड टर्म से अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट करें फ्रॉम द रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ द पार्टनर। तो सबसे पहले रिटायरमेंट कवर अप करेंगे, देन मूव फॉरवर्ड करेंगे डेट की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले हम लोग मीनिंग जानते हैं रिटायरमेंट क्या है किसका। व्हेन अ पार्टनर रिलीव द फर्म एज पर देयर ऑन डिजायर, दैट्स अ टेल इज द रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर अपनी इच्छा के अनुसार फर्म को छोड़ के जाता है उसी को रिटायरमेंट कहता है। बट दे नीड टू गिव अ ड्यू नोटिस टू द फर्म। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देयर आर 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। जेड वांट टू रिटायर, जेड फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। जेड फर्म को छोड़ सकता है बट इसे ड्यू नोटिस देना होगा फर्म को। जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है उसे कहते हैं आउटगोइंग पार्टनर, और जो पार्टनर बचते हैं उन्हें कई नामों जाना जाता है। लाइक एक्स एंड वाई है, इनको रिमेनिंग पार्टनर भी कहते हैं, गेनिंग पार्टनर कहते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, एंड वन इज़ अ न्यू पार्टनर। जब जेड फर्म को छोड़ के चला जाएगा तो जो फर्म को कंटिन्यू करते हैं एक्स एंड वाई, ये हमारे न्यू पार्टनर होते हैं। देयर आर मैनी कॉजेज फॉर रिटायर्ड पार्टनर। तो पार्टनर को फर्म छोड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। लाइक दे आर नॉट लाइबल टू वर्क, हिज बैड हेल्थ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर भी हो सकता है। देयर आर अल्टीमेट रीजन। तो जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उसे क्या क्या मिलता है। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट, फर्स्ट इज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ अ कैपिटल, एंड सेकेंड वन इज हिज शेयर ऑफ अ गुडविल, एंड थर्ड वन इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज। यदि कोई प्रॉफिट या लॉसेज है तो उसको भी शेयर करता है। एंड लास्ट वन इज द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है उसको भी रिटायर पार्टनर शेयर करता है। ये 4 चीज़ें जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ जाता है तो उसे मिलता है। यदि कोई इंटरेस्ट एंड कैपिटल लगाया तो वो भी चार्ज करता है। चलिए देखते हैं हमें इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज कौन कौन सा हमें चैप्टर में कहें। फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसएफ, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, एंड सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, and third one is accounting treatment of goodwill. And fourth one is accounting treatment of accumulated profit and losses. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड लास्ट फिफ्थ वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड जो सिक्स आता है हमारा पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ अ पार्टनर। There are one topic more which are not in the CBSE syllabus in this year. That's our adjustment of a capital.
ये हमारे सिलेबस में नहीं तो हम लोग इसे इग्नोर कर देंगे। टोटल 6 टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले इसका हम लोग पर्पस जानते हैं। हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं। लाइक देयर आर 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे रेशियो ऑफ 3:2:5। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे 3:2:5। जेड वांट टू रिटायर, जेड रिटायर ले रहा है। अब जेड छोड़ के चला जाएगा तो जो एक्स एंड वाई रिमेनिंग पार्टनर है वो किस रेशियो में फर्म को कंटिन्यू करते हैं, इसी को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्स एंड वाई किस रेशियो में फर्म को कैलकुलेट करेंगे यही हम लोग सीखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक सिंपल केस, एक एक्वायर केस। In a simple case, when question is silent, about the gain of a remaining partner. क्वेश्चन में दिया नहीं होगा जो रिमेनिंग पार्टनर है कितने से गेन कर रहे हैं। दैट्स आर सिंपल केस। इन एक्वायर केस में होता है when information is given about the gain of remaining partner। इसमें क्वेश्चन में बताएगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितने से गेन कर रहे हैं। और इसमें सिंपल केस में क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन नहीं बताता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितने से गेन करते हैं। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर अ पार्टनर who share profit in the ratio of 3:2:5। जेड रिटायर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन बता नहीं रहा जो एक्स एंड वाई है किस रेशियो में गेन कर रहे हैं जेड के जाने के बाद। इसमें हमारे एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। जेड रिटायर, his share is taken by x and y in the equally means 1:1। जेड जा रहा है फॉर्म छोड़ कर, उसका जो शेयर है एक्स एंड वाई ले रहे हैं इक्वली। सिंपल केस इज लिटरली वेरी सिंपल। देखते हैं कि एक्स वाई एंड जेड पार्टनर है 3:2:5। तो कुछ नहीं करना, जो पार्टनर जा रहा है जेड रिटायर ले रहा है ना, तो जेड का रेशियो हटा दीजिए। बस जेड का रेशियो को हटा दीजिए, जो रेशियो बचेगा वही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा एक्स एंड वाई का 3:2। और देख लेते हैं इसमें लाइक वाई रिटायरमेंट ले रहा है, एक्स वाई जेड पार्टनर 3:2:5, वाई रिटायर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वाई का रेशियो हटा दीजिए, जो बचेगा वही हमारा एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो हो जाएगा, मीन्स 3:5। एक्वायर केस देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर 3:2:5। जेड रिटायर शेयर इज टेकन बाई एक्स एंड वाई इक्वली। जेड का रेशियो है हमारा 5/10। जेड का रेशियो है 5/10, जिसको इक्वली शेयर कर रहा है हमारा एक्स एंड वाई। तो जेड 5/10 का 1/2 पार्ट एंड 5/10 का 1/2 पार्ट। 5/20 हमारा एक्स ले जाएगा एंड 5/20 बी ले जाएगा, एक्स नहीं बी नहीं वाई ले जाएगा। तो 5/20 एंड 5/20 हम दोनों के शेयर में प्लस कर देंगे। जेड हमारा रिटायरमेंट ले रहा है एक्स एंड वाई के शेयर में प्लस कर देंगे। एक्स का रेशियो है हमारा 3/10, वाई का रेशियो है 2/10। तो इसका हाफ पार्ट हम लोग प्लस कर देंगे 5/10
5/20, 5/20 प्लस 5/20, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, यहाँ पे 6 प्लस 5, 11/20 एंड इसका आ जाएगा 4 प्लस 5, 9/20, यानी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 11:9। जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर इक्वली ले रहा है तो उसका इक्वल पार्टनर बांट के दोनों के शेयर में प्लस करेंगे। ये हमारा बन जाता है एक्वायर केस। इसमें और कैसे बनते हैं देख लेते हैं उसको भी। इसके और कैसे देख लेते हैं, जैसे मैं हटा रहा हूँ। A, B and C are a partner sharing profit in the ratio of 5:4:3. 5:4:3. C retire. His share is taken by A and B. A and B in the ratio of 3:2. Calculate new PSR. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए बी से 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:4:3। सी रिटायर हो रहा है और इसका शेयर है 3:2 में ए और बी ले रहा है। यह भी बहुत आसान है, देख लेते हैं इसको भी। सी का कितना रेशियो था हमारा, सी का रेशियो 5:4:3 यानी 3/12। सी का रेशियो है 3/12। 3/12 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, यानी 3/12 इंटू 3/5 एंड 3/12 इंटू 2/5, 9/60 एंड 6/60। कुछ नहीं करना, जो सी का रेशियो उसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करिए 2/5, टोटल प्लस करेंगे 5 आएगा, 3/5 एंड 2/5। तो हमारा ए का रेशियो है कितना 5/12 एंड बी का रेशियो है 4/12। बस कुछ नहीं करना, इनके रेशियो में इसको प्लस कर देंगे, 9/60 प्लस 6/60। इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 25, 12 5 60, 65 5 25 प्लस 9 एंड इसका हो जाएगा हमारा 60, 4 4 16 प्लस 6 इक्वल टू 24/60। और इसका हो जाएगा 34/60 यानी इनका रेशियो आ जाएगा 34:24। हम लोग कटा देंगे तो आ जाएगा 17:12। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और केस बनता है इसमें। ये सारा हमारा एक्वायर केस का क्वेश्चन है। ए बी सी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर, his share is taken by A only. Calculate new PSR. ए बी सी 3 पार्टनर इनका रेशियो 3:2:1। सी रिटायर, हिज शेयर इज टेकन बाय ए ओनली। सी रिटायर हो रहा है, इसका इंडिविजुअल पार्टनरशिप गेन कर रहा है। तो हमारा सी का कितना रेशियो है, सी का है हमारा 1/6। 1/6 है जो सिर्फ ए ले रहा है, बी का रेशियो सेम रहेगा। ए का हमारा है कितना 3/6 एंड बी का है 2/6। तो जो सी का है वो सिर्फ ए ले रहा है ना, शेयर इज टेकन बाय ए ओनली, तो हम सिर्फ इसका रेशियो ए में प्लस कर देंगे 1/6। 1/6 तो हमारा हो जाएगा 4/6 हमारा सिंपल आ जाएगा ऐसे। और बी का रेशियो सेम मिलेगा 2/6, यानी हमारा रेशियो हो जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:2।
2 से कटा जाएंगे तो 2:1। ये हमारा हो जाएगा इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अ गेनिंग रेशियो एज वेल एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल। इफ़ यू आर लाइक माई कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा फॉर इंस्टेंट कॉन्टैक्ट। और अपना महत्वपूर्ण फीडबैक देना ना भूलें थ्रू द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।